हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिला एजुकेशन। मेरा नाम चंचल है और हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि व्हाई द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट एंड फैमिली प्लानिंग एंड सेक्स एजुकेशन आर द इम्पॉर्टेंट फॉर द दिस चैप्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि कॉन्ट्रासेप्टिव। नाउ मूव टू बी द टॉपिक, टाइम ना वेस्ट करते हो, डिस्कस करते हैं। फर्स्टली द कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं? टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। तो स्लोगन काफ़ी सारे आपने सुने होंगे, हम दो हमारे दो। रिसेंटली तो ये चलता है कि हम दो हमारे एक। स्मॉलर फैमिली कैन बी द पॉसिबल यूजिंग द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक। तो दे आर द सो मैनी टेक्निक इन यूज टू बी अवॉइड द प्रेगनेंसी, पर हम इसमें कुछ ही डिस्कस करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। These concepts are the important for class 12 board exam as well as any biology exam and NEET exam। तो इम्पॉर्टेंट है कि स्मॉलर फैमिलीज जो होती हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स को, टेक्निक को यूज करते हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि मैथड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। कौन कौन से मैथड हो सकते हैं टू अवॉइड द प्रेगनेंसी? तो फर्स्टली 5 टाइप्स के हमारे प्रिवेंट करने की टेक्निक हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल मैथड, सेकेंड इज बैरियर मैथड, थर्ड वन इज आईयूडी एंड फोर्थ इज ओरल पिल्स एंड फिफ्थ इज सर्जिकल मैथड। तो फर्स्टली वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल मैथड में क्या होता है। कि नेचुरल मेथड में होता है कि जब रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पेनिस जा रहा है या पेनिस उसमें एंटर है, तो ड्यूरिंग स्पर्म इजैकुलेट हो रहे हैं उस वक्त वो विड्रॉ कर ले, तो दैट इज अ कॉइटस इंटरप्ट, ये भी हो सकता है। बैरियर मेथड में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिवाइस आप लगा सकते हो, या फिर डिवाइस नहीं कहेंगे, बैरियर मेथड में होंगे टू कवरिंग द पेनिस या टू कवरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कॉन्डोम हो गया या फीमेल बैरियर हो गया, तो दीज आर यूज इन द बैरियर। आईयूडी में हम डिफरेंट टाइप के आईयूडी पढ़ेंगे, हार्मोनल आईयूडी हो गया, कॉपर आईयूडी हो गया। दीज आर द इम्पॉर्टेंट ऑफ द आईयूडी। आईयूडी मीन्स इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। फोर्थ हम डिस्कस करेंगे ओरल पिल्स। ओरल पिल्स दे आर द यूज इन टेक द माउथ, मतलब ओरल यानी मुंह से लेने वाली जो दवाइयाँ होती हैं टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, दीज आर नोन एज ओरल पिल्स। एंड फिफ्थ वन इज सर्जिकल मैथड। सर्जिकल मैथड में हम पढ़ेंगे मेल में सर्जिकल मैथड हो रहा है, स्टरलाइज हो रहा है तो उसे वेसेक्टोटॉमी बोलते हैं, और फीमेल में हो रहा है तो उसे टिबोक्टोटॉमी बोलते हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं नेचुरल मैथड। नेचुरल मैथड मैंने जैसे डिस्कस किया पहले ही कि कॉइटस इंटरप्ट द इंसेमिनेशन इज अवॉइड द विड्रॉल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। जिस वक्त स्पर्म रिलीज होने वाला है उसी वक्त अवॉइड कर दिया जाए कॉइटस, मतलब पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, तो दिस मेथड इज नेचुरल मेथड। सेकेंड वन है पीरियोडिक एब्सटेंस, यानी फर्टाइल पीरियड होता है। ये नहीं है कि हर मंथ ही, मतलब हर टाइम ही एग अवेलेबल रहता है फीमेल पार्ट में, कुछ टाइम पीरियड के लिए ही काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव होता है और ओवुलेशन होता है, यानी 14 डे, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 या 29 30 डेज की है, तो बीच में जो 14वां दिन होता है यानी 14 डे होता है, उस वक्त ओवियम रिलीज हो रहा है, उसी वक्त LH और FSH का लेवल बहुत ज़्यादा है, वो फर्टाइल पीरियड है, उस वक्त हम सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर अवॉइड कर देते हैं तो दीज आर द पीरियोडिक एब्सटेंस एंड फर्टाइल पीरियड इंक्लूडिंग दीज डेज एंड जस्ट इज बिफोर आफ्टर द ओवुलेशन। तो फर्टाइल पीरियड जो होता है जस्ट बिफोर द ओवुलेशन से पहले, मतलब मिड टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं उस वक्त सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आते हैं किसके अंदर? नेचुरल मेथड के अंदर। नेक्स्ट वन इज लैक्टेशन एमीन्यूरिया। दीज आर द, मतलब जब मदर का लैक्टेशन पीरियड हो रहा होता है, यानी मदर जो है फीड करा रही होती हैं बेबी को, उस वक्त मेंस्ट्रुएशन एब्सेंस होती है और ओवुलेशन डज नॉट, उस वक्त ओवुलेशन भी नहीं होता। ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड इज पोस्ट पार्चुरेशन पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि पार्चुरेशन मतलब क्या है कि डिलीवरी आउट ऑफ द बेबी फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ द बॉडी द मदर एंड फीटस। तो ओवुलेशन ड्यूरिंग टाइम में नहीं होता है और मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होती। जब मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही तो फर्टाइल पीरियड क्या होगा? लेस ही होगा। तो लैक्टेशन एमीन्यूरिया इज दैट प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं नेचुरल मेथड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो कहता होगा कि एडवांटेज क्या होते हैं आप लोगों के मन में, या डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो नेचुरल मेथड है, ऑब्वियसली सी बात है, अगर नॉलेज और अवेयरनेस होगा तो हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन नो साइड इफेक्ट, रिस्क ऑफ फेलर, मतलब कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है अगर आप नेचुरल मेथड को, लेकिन इसमें श्योरिटी नहीं है। आपको मान लो अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल की डेट नहीं याद है या फिर कोई और दिक्कत है, तो हम श्योर नहीं हो सकते यहाँ पे कि हम ऐसा करेंगे ही तो अवॉइड हो जाएगी प्रेगनेंसी, तो रिस्क फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं।
नाउ वी डिस्कस द बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या है कि कपल हैं कोई भी, उनके बीच में स्पर्म और ओवियम को बीच में हम बैरियर लगा दें या वॉल लगा दें जिससे कि स्पर्म और ओवियम की फिजिकली मीटिंग ना हो। दीज आर यूज इन द बैरियर मेथड। इसमें कौन कौन सी डिवाइसेज आती हैं? डायफ्राम्स, कॉन्डोम्स एंड सर्वाइकल स्कैप वॉल्स। कॉन्डोम्स हम वो होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवरिंग, या फिर पेनिस होता है उसकी आउटर कवरिंग यानी बैलून। कॉन्डोम्स हम डिस्कस करते हैं। कॉन्डम्स क्या है? बैलून लाइक इलास्टिक कवरिंग दैट टाइटली फिट ओवर द पेनिस इन मेल एंड वेजिना इन द सर्विक्स जोन। फीमेल के लिए भी मेल के लिए भी बैलून लाइक कवरिंग होती है जो कि पेनिस को कवरिंग करती है। जब भी इजैकुलेशन यानी स्पर्म रिलीज हो रहे हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स उसी में स्टोर हो जाते हैं, तो दैट विल बी द नो चांसेस टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। एंड थर्ड वन इज प्रिवेंट द ट्रांसमिशन इफ द एसटीडी। तो काफ़ी सारी इसमें ये भी फायदा होता है कि एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज हैं वो प्रिवेंट हो सकती हैं। नाउ वी डिस्कस द कॉन्ट्रासेप्टिव आईयूडी। आईयूडी इज अ इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। दीज डिवाइस आर यूज टू द प्रिवेंट द इमोबिलिटी ऑफ द स्पर्म। यानी अगर कॉपर टी है, हम दो टाइप की पढ़ेंगे, कॉपर आईयूडी हो गई और हार्मोनल आईयूडी होगी। कॉपर आईयूडी जो होती है वो कॉपर रिलीज करती है जो कि स्पर्म की मोबिलिटी को कम कर देते हैं, और हार्मोनल जो एंडोमीट्रियम की लाइनिंग है वो जो थिक है उसको थिक करते हैं और स्टिकी बनाते हैं जिससे कि एंडोमीट्रियम जल्दी से रीजनरेट नहीं हो पाता। तो आई होप दिस क्लियर्स टू एवरीवन। डिस्कस करते हैं वही कॉपर IUD, small amount of the copper is released in the uterus. The copper IUD immobilize the sperm. तो स्पर्म की मोबिलिटी को जो कॉपर आयन वहाँ पे रिलीज हो रहे हैं वो कम कर देते हैं। सेकेंड वन इज डिस्कस हार्मोनल आईयूडी। हार्मोनल आईयूडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज किया जाता है यूट्रस या सर्वाइकल, जिससे कि उसकी जो म्यूकस मतलब फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो वहाँ पे जाके देख सकता है प्ले लिस्ट में। थिक एंड स्टिकी एंड स्लो डाउन टू द ग्रोथ ऑफ द एंडोमीट्रियम लाइनिंग। यानी एंडोमीट्रियम लाइनिंग ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल की फॉर्म में बाहर होगा और एंडोमीट्रियम ही प्रोटेक्शन मतलब एक तरीके से प्लेसमेंट देता है बेबी को। तो वो जो ग्रोथ है उसकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है हार्मोनल आईयूडी में। आईयूडी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, इनएक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, आइडियल टू डिले द प्रेगनेंसी, लेस साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होते हैं। डिसएडवांटेज, नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज। लेकिन ये चांसेस हो सकते हैं कि अगर हमने डिवाइस आईयूडी यूज किया है तो सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज हो सकती है, तो देयर विल बी द डिसएडवांटेज ऑफ द आईयूडी। आई होप दिस क्लियर टू अंडरस्टैंड द एवरी टॉपिक। नाउ वी मूव टू बी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से जो है कौन कौन से ओरल पिल्स और कौन कौन से जो है सर्जिकल मैथड यूज किए जाते हैं। थैंक यू सो मच। If anyone have a doubt, you have asked the question in the comment section.